सो हेलो एवरीवन। तो बेटा आपका स्वागत है आपके खूबसूरत से चैनल एग्जाम केमिस्ट्री बाय गोविंद सर में। तो यहाँ पर बेटा हम अपना स्टार्ट करेंगे 12th क्लास बायोलॉजी का ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर। और इसमें हम बेटा आपके जो मॉड्यूल है बेटा आपका मास्टरमाइंड का हो या अवतार मॉडल, ठीक है। तो जैसा कि बेटा आपको ये देखना चाहिए पेपर का पैटर्न आखिर कहाँ से आ रहा है, ठीक है। उसी हिसाब से हम बेटा तैयारी आपको कराएंगे। बच्चों का क्या बेटा, बच्चे मॉड्यूल तो खरीद लेते हैं बट दिक्कत कहाँ आती है, उस मॉड्यूल की लैंग्वेज इतनी कठिन होती है कि बेटा उसको थोड़ा सा पढ़ने में थोड़ा सा बेटा हिचकिचाते हैं बच्चे, क्योंकि सारी चीजें एकदम सीक्वेंस वे में नहीं होती है, थोड़ी सी ऐसे होती है बेटा zigzag फॉर्म में, जिसको आपको ऐसे बेटा सीक्वेंस वे में बनाना पड़ता है, ठीक है। जिसमें हम क्या करेंगे बेटा, आपके बहुविकल्पी जो प्रश्न है बेटा उनको तो लेंगे बाद में एक साथ, लेकिन सबसे पहले मैं आपके बेटा क्वेश्चनों को कराऊंगा लाइन टू लाइन एक एक करके, ठीक है। जैसे अति लघु प्रश्न हुए, लघु उत्तरीय हुए, विस्तृत हुए, पूरा मॉडल आपका बेटा अच्छे से लैंग्वेज में अच्छे से कवर करा दिया जाएगा, ठीक है। तो जैसे बेटा यहाँ पर जो क्वेश्चन बेटा हम करेंगे, जो सबसे पहले बेटा आपको यहाँ पर देखिए हमें जो क्वेश्चन करना है उसका नाम है बेटा लैंगिक जनन। तो हम बेटा सबसे पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन उठाए, आप अपने मॉडल को खोलोगे तो बेटा वहां लिख रही है लैंगिक जनन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बेटा जो अपना क्वेश्चन लेंगे वो लेंगे लैंगिक जनन। एक मिनट, हाँ। तो हम जो क्वेश्चन लेंगे बेटा वो क्या है, उसका नाम क्या है, नाम है बेटा उस क्वेश्चन का लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन बेटा आपकी ये हेडिंग है और ये क्वेश्चन भी है। आप देखिए पहला क्वेश्चन डालकर ऐसे लिख लीजिए, मैं क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन में आपको बताता जाऊंगा कितने लघु उत्तरीय हैं आपके, कितने लघु उत्तरीय सेकंड है, कितने विस्तृत प्रश्न है, ठीक है। तो इसमें क्या बेटा लैंगिक जनन क्या है, ठीक है। देखिए लैंगिक जनन एक जनन की वृद्धि है, जनन की एक विधि है जिसमें नर युग्मक शुक्राणु तथा मादा युग्मक अंडाणु और शुक्राणु और अंडाणु आपस में संलयित या मिलते हैं और मिलकर एक युग्मनज बनाते हैं बेटा। क्या बनाता है, युग्मनज बनाते हैं। वही युग्मनज आगे जाकर भ्रूण में परिवर्तित होता है, ठीक है। तो इसे ही बेटा लैंगिक जनन कहेंगे। अब इसमें हम आगे पढ़ेंगे तो क्या बेटा, तो इसमें लिखेंगे वह विधि जिसमें बेटा मेरे साथ साथ आप अच्छे से नोट्स बनाना, पूरी आपकी नोट्स बनेगी। तो यहां लिखेंगे देखो वह विधि जिसमें, हाँ बेटा वह विधि जिसमें नर युग्मक, हाँ बेटा वह विधि जिसमें नर युग्मक, और नर युग्मक को क्या कहते हैं माय डियर, नर युग्मक को कहते हैं बेटा शुक्राणु। नर युग्मक को क्या कहते हैं बेटा, शुक्राणु, बिल्कुल सही। वह विधि जिसमें नर युग्मक व मादा युग्मक, हाँ बेटा वह विधि जिसमें नर युग्मक व मादा युग्मक का निर्माण होता है। एक मिनट, नर युग्मक व मादा युग्मक, और मादा युग्मक को क्या कहते हैं माय डियर, मादा युग्मक को कहते हैं बेटा अंडाणु। तो यहां पर कोष्टक में आप डालकर लिख लेंगे मादा युग्मक में ऐसे अंडाणु, ठीक है। तो नर युग्मक व मादा युग्मक का निर्माण होता है, नर युग्मक व मादा युग्मक का क्या होता है बेटा, निर्माण होता है। और नर युग्मक और मादा युग्मक बेटा संलयित करेंगे, आपस में मिलेंगे तो निर्माण होता है। वाह, उनके संलयन से, वाह उनके संलयन से युग्मनज का निर्माण होता है, युग्मनज का, हाँ बेटा उनके संलयन से युग्मनज का निर्माण होता है, उनके संलयन से युग्मनज का क्या होगा बेटा, निर्माण होता है, ठीक है, निर्माण होता है। अब जो बेटा आपका युग्मनज बना है, जो भी आपका युग्मनज बना है वो बेटा उसका क्या होगा बेटा, युग्मनज का विकास होगा और उसका विकास होने से वो भ्रूण में परिवर्तित हो जाएगा। युग्मनज का पहले विकास होगा और विकास होने के बाद वो भ्रूण में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। तो युग्मनज का निर्माण होता है। फिर क्या लिखेंगे, युग्मनज का क्या होगा बेटा, युग्मनज
का विकास होता है अब बेटा युग्मनज का विकास होता है जिससे वह जिससे वह किसमें भ्रूण, और भ्रूण को कहते हैं एम्ब्रियो, जिससे वह भ्रूण में परिवर्तित जिससे वह भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है, जिससे वह किस में परिवर्तित हो जाएगा बेटा, जिससे वह भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। बताइए बेटा इतनी बातें क्या आपको क्लियर है कि वह विधि जिसमें नर युग्मक क्या होता है शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु वो आपस में मिलेंगे, मिलने से युग्मनज बनाएंगे और युग्मनज का जब विकास होगा तो बेटा वो भ्रूण में परिवर्तित हो जाएगा। बताइए इतनी बात क्लियर है। अब ठीक है चलिए इसको बेटा आगे आगे बढ़ाता हूं। तो अब आप यहां पे देखेंगे कि नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण किस में होता है बेटा, नर युग्मक जो शुक्राणु है बेटा उसका निर्माण किस में होता है। तो यहां लिखेंगे नर युग्मक जो शुक्राणु है उसका निर्माण बेटा वृषण की शुक्र जनन नलिकाओं में होता है। किसमें, वृषण की शुक्र जनन नलिकाओं में होता है। तो यहां लिखेंगे नर युग्मक का निर्माण, अब बेटा नर युग्मक का निर्माण वृषण की, अब बेटा नर युग्मक का निर्माण वृषण की शुक्र जनन नलिकाओं में, अब बेटा शुक्र जनन नलिकाओं में होता है। अब बेटा नर युग्मक का निर्माण वृषण की शुक्र जनन नलिकाओं में होता है। ठीक है चलिए अब आपसे पूछे मादा युग्मक का निर्माण किसमें होता है। तो यहां लिखेंगे बेटा मादा युग्मक का निर्माण कहाँ होगा, अंडाशय की ग्राफियन पुटिकाओं में होता है। कहाँ, अंडाशय की किसमें, ग्राफियन, अंडाशय की ग्राफियन पुटिकाओं, अंडाशय की ग्राफियन पुटिकाओं में होता है। तो नर युग्मक का निर्माण वृषण की शुक्र जनन नलिकाओं में होता है और मादा युग्मक का निर्माण अंडाशय की ग्राफियन पुटिकाओं में होता है। ठीक है बेटा, ये क्या है इसको भी हम आगे पढ़ेंगे, बट ये बताइए बेटा क्या आपको इतनी बातें क्लियर हैं। अगर आपको इतनी बातें क्लियर है तो बेटा कमेंट में आप यस लिख दीजिए, हमारे उसमें सम्मान में आप यस लिख दीजिए। ठीक है, अगर इतनी बातें क्लियर है तो बेटा ये हमने अपना पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। नाम क्या है बेटा इस क्वेश्चन का, लैंगिक जनन। अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन इसमें लिखेंगे बेटा। देखिए आप अपना मॉड्यूल को खोलिए, आप जल्दी से अपना मॉड्यूल खोलिए, अगर नहीं है अपने पास रखिए। खोल लिया मास्टरमाइंड का मॉड्यूल, अब पलटिए उसको, सेकंड चैप्टर पर आइए आगे। ठीक है, अब देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न है, उससे आगे आइए अतिलघु प्रश्न है। बिल्कुल बस पहला क्वेश्चन देखिए लैंगिक जनन लिख रहा है नहीं लिख रहा। अब पहला हमने कंप्लीट कर लिया, अब सेकंड क्वेश्चन पर आइए बेटा, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है कोलेस्ट्रम। वो क्या होता है पहले मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद यहाँ लिखूंगा, नोट्स अच्छे से बनाना। तो बेटा मैं हट रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है चलिए, तो हम बेटा आप सेकंड क्वेश्चन अपना क्या लिखेंगे, सेकंड क्वेश्चन है बेटा हमारा कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम, ये बेटा कोलेस्ट्रम। तो कोलेस्ट्रम बेटा क्या होता है, देखिए जब भी कोई बच्चे का जन्म होता है जिसे शिशु बोलते हैं बेटा, शिशु बोलते हैं,
एक मिनट बेटा। हाँ, तो बच्चे का जब बेटा जन्म होता है तो जन्म के बाद बेटा जो पहला गाढ़ा पीला दूध आता है बेटा, जो पहला दूध आता है गाढ़ा और पीला होता है, उसे ही हम कोलेस्ट्रम कहते हैं, जिसे फर्स्ट मदर मिल्क कहते हैं, और फर्स्ट मदर मिल्क को ही कोलेस्ट्रम कहते हैं। अब बेटा मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि फर्स्ट मदर मिल्क में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है? जल्दी से आप मुझे जवाब देंगे, फर्स्ट मदर मिल्क में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है? तो यहां लिखेंगे बेटा, यहां लिखेंगे कोलेस्ट्रम क्या होता है, कोलेस्ट्रम में लिखेंगे। देखो शिशु के बेटा नोट्स अच्छे से बनाना, शिशु के देखो शिशु के जन्म के बाद स्तन ग्रंथियों से, स्तन ग्रंथियों से शिशु के जन्म के बाद स्तन ग्रंथियों से, हाँ भाई, दुग्ध स्त्रावण के, दुग्ध स्त्रावण के, दुग्ध स्त्रावण के प्रारंभिक दिनों में, दुग्ध स्त्रावण के प्रारंभिक दिनों में, अपना दुग्ध स्त्रावण के प्रारंभिक दिनों में जो दुग्ध स्त्रावित होता है, जो दुग्ध को बड़ा मिल्क कहते हैं, जो दुग्ध, और इसे इंग्लिश में कहेंगे मिल्क, हाँ बेटा, जो दुग्ध स्त्रावित होता है बेटा, जो दुग्ध स्त्रावित होता है उसे एक मिनट, उसे कोलेस्ट्रम, सॉरी बेटा सॉरी, उसे कोलेस्ट्रम कहते हैं, उसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। चलिए बेटा स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो क्या है बेटा, जब शिशु माने बच्चे, शिशु के जन्म के बाद स्तन ग्रंथियों से दुग्ध स्त्रावण के प्रारंभिक दिनों में जो दुग्ध स्त्रावित होता है उसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। ठीक है बेटा। अब बेटा जैसे आपको रोटी चाहिए, दाल चाहिए, विटामिन एनीथिंग सारी चीज चाहिए, इसीलिए जो छोटा बच्चा होता है बेटा उसको भी सारे पोषक पदार्थ चाहिए। क्या चाहिए? सारे पोषक पदार्थ चाहिए। तो जितने भी पोषक पदार्थ होते हैं बेटा वो सभी कोलेस्ट्रम के अंदर उपस्थित होते हैं। ठीक है, जो जो चीज बच्चे को चाहिए सभी कोलेस्ट्रम के अंदर उपस्थित होते हैं। ठीक है बेटा। आप सोच रहे होंगे मैं इधर बार बार क्या देखता हूं, दिखाता हूं बेटा। बेटा मैं इधर बार बार थोड़ा मिरर को देखता हूं, मिरर को। ठीक है, मुझे थोड़ा बेटा मिरर देखना पड़ता है, बिकॉज एक मिनट इसको सही सही तरीके लगा। अरे आओ, तो ये वाली बात पता है बेटा। अब इस कोलेस्ट्रम के लक्षण क्या है बेटा, कोलेस्ट्रम में क्या क्या होगा? तो अब हम लिखेंगे बेटा इस कोलेस्ट्रम में, यहां नहीं आ पाएगा, आइए आइए, तो यहां लिखेंगे कोलेस्ट्रम के लक्षण। तो यहां लिखेंगे बेटा हम कोलेस्ट्रम के लक्षण। तो कोलेस्ट्रम के बेटा क्या क्या लक्षण है ये हमें यहां पर देखने हैं। तो सबसे पहला लक्षण क्या बेटा, क्या कि इसमें संपूर्ण मात्रा में पोषक पदार्थ उपस्थित होते हैं। पहला लक्षण तो ये है। तो क्या बेटा यहां लिखेंगे
इसमें संपूर्ण बड़ा सॉरी थोड़ा संपूर्ण मात्रा में, इसमें संपूर्ण मात्रा में पोषक पदार्थ उपस्थित होते हैं। पहला पॉइंट, इसमें संपूर्ण मात्रा में पोषक पदार्थ उपस्थित होते हैं। अगला, इसमें कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है, मैंने आपसे पूछी थी, जल्दी बताइए फटाफट। बिल्कुल सही, इसमें IgA एंटीबॉडी पाई जाती है। तो यहां लिखेंगे बेटा, इसमें कौन सी IgA एंटीबॉडी पाई जाती है। इसमें IgA एंटीबॉडी पाई जाती है। और ये कैसा होता है बेटा, यह गाढ़ा होता है और हल्का पीला होता है। यह गाढ़ा, यह मतलब कौन, कोलेस्ट्रम, यह गाढ़ा व हल्का पीला, अरे 1 2 1 2 1 2, यह गाढ़ा व हल्का पीला होता है। हाँ बेटा, तो ये है कोलेस्ट्रम के लक्षण। तो यहाँ शायद अपन डालना भूल गए थे, क्या ओ यू मीन टू से व्हाट द डीजे डीजे डीजे, तो यहाँ हम डालना भूल गए थे। ये था दूसरा क्वेश्चन, कोलेस्ट्रम। तो कोलेस्ट्रम के बारे में मैंने आपको बता दिया क्या है, कोलेस्ट्रम के लक्षण आपको पता पड़ गए, ये लक्षण है इसके। इसमें संपूर्ण मात्रा में पोषक पदार्थ उपस्थित होते हैं, इसमें IgA एंटीबॉडी पाई जाती है, और यह गाढ़ा व हल्का पीला होता है बेटा। ठीक है, तो ये सारे कैरेक्टर आपको दिख गए कि इसमें, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ बेटा, इसमें संपूर्ण मात्रा में पोषक पदार्थ उपस्थित होते हैं, इसमें IgA एंटीबॉडी पाई जाती है। और बताइए बेटा ये आपको कैसा लगा। ठीक है, ये हमने 2 क्वेश्चन कर लिए, अब हम आएंगे तीसरे क्वेश्चन पर। तो चलिए आज जल्दी से तीसरे क्वेश्चन की तैयारी करिए, तब तक बेटा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बताइए बेटा इतनी बात है आपको क्लियर है। चलिए बेटा तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। आप देख लीजिए बेटा, निशान देखिए अपने मॉड्यूल में निशान लगाते जाइए कौन कौन से क्वेश्चन आपके होते जा रहे हैं अच्छे, और केवल इतना ही याद करना और इतना ही याद करके आपको बोर्ड में लिख कर आना बस। आइए हटाता हूं बेटा मैं इसे, पहले अपन पेज को बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ऐसा ना हो पेज रह जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी बेटा। पेज को बढ़ा लेते हैं थोड़ा, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 25। आओ, बस आओ, आइए भैया, यस, हाँ जी। तो अब हम तीसरा क्वेश्चन जो बेटा पढ़ेंगे, यस, आओ बेटा। तो इसमें जो हम तीसरा क्वेश्चन जो, और ये क्या आ गया, इसमें जो हम तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे वो है मादा के अंडाणु की संरचना, मादा के अंडाणु की संरचना। तो इसमें आप बेटा सबसे पहले देखिए क्या चीज ध्यान रखेंगे, आप मेरी बात सुनिए कि मादा का जो अंडाणु होता है बेटा, उसका व्यास बेटा 100 माइक्रोमीटर होता है। तो पहला पॉइंट आप ये ध्यान रखेंगे कि जो मादा के अंडाणु का व्यास है, मादा के अंडाणु का व्यास
मादा के अंडाणु का व्यास 100 माइक्रोमीटर होता है। 100 माइक्रोमीटर तो मादा का जो अंडाणु है बेटा उसका व्यास कितना होता है? 100 माइक्रोमीटर होता है। अब जो बेटा मादा का अंडाणु है, ठीक है, यहां लिखेंगे मादा के अंडाणु में, मादा के अंडाणु में 2 ध्रुव पाए जाते हैं। 2 ध्रुव पाए जाते हैं। यहाँ पर 2 ध्रुव पाए जाते हैं। तो बेटा मादा के अंडाणु में कितने ध्रुव पाए जाएंगे? मादा के अंडाणु में 2 ध्रुव पाए जाएंगे। अभी लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, आप अच्छे से नोट्स बनाए। देखो, तो मादा के अंडाणु में 2 ध्रुव पाए जाते हैं। कौन कौन से? पहले ध्रुव को कहते हैं प्राणी ध्रुव। यहां आया पहला, किसे क्या बोलेंगे उसे? प्राणी ध्रुव। और दूसरा जो होता है बेटा उसे कहते हैं वर्धी ध्रुव। हो गया। तो क्या ध्यान रखेंगे? मादा के अंडाणु का व्यास 100 माइक्रोमीटर होता है और मादा के अंडाणु में 2 ध्रुव पाए जाते हैं। बताइए बेटा, इतनी बात क्लियर है? क्या सभी को इतनी बातें क्लियर है? चलिए, कैमरा टेढ़ा है क्या? सही है, सही है, सही, राइटिंग भी सही आ रही है। ओके, बस इतना ही लिखना है। इसके आगे बेटा अब मैं पॉइंट में लिखाऊंगा, उसको लिखना। आइए इसके आगे तो क्या लिखेंगे? देखिए, 1 मिनट समझ लीजिए। ये है आपका बेटा, अभी लिखना, इसको मत लिखना। ये क्या है आपका? ये है आपका प्राणी ध्रुव। इसको नहीं लिखना है, मैं मिटाऊंगा इसको। ये है आपका प्राणी ध्रुव और ये है आपका, अरे, ये है आपका वर्धी ध्रुव। वर्धी ध्रुव, ठीक है। इसको एक सीधी रेखा मिलाएगी बेटा। ठीक है, आइए, ये एक सीधी रेखा बेटा इसको मिला रही है। इसे कहेंगे, इस सीधी रेखा को, इसे कहते हैं प्राणीवर्धी अक्ष। क्या कहते हैं? प्राणीवर्धी अक्ष। क्या कहेंगे माय डियर? प्राणीवर्धी अक्ष। प्राणी ध्रुव व वर्धी ध्रुव को एक जो सीधी रेखा मिला रही है बेटा, इसे ही क्या कहते हैं? प्राणीवर्धी अक्ष कहते हैं। लिखना चाहे लिख लीजिए, वरना आगे मैं बढ़ाता हूं इसको। और लिखना चाहे इसको बना ही लेना बेटा, लेकिन पॉइंट में जरूर लिखना है इसके आगे। क्या लिखेंगे? हाँ, तो लिखें बेटा, प्राणी ध्रुव से लिखेंगे मेरे साथ, बहुत आराम आराम से। कैसे? ऐसे, प्राणी ध्रुव से, प्राणी ध्रुव से वर्धी ध्रुव तक, अरे राइटिंग कैसे आ रही है? प्राणी ध्रुव से वर्धी ध्रुव तक जाने वाली, बेटा, प्राणी ध्रुव से वर्धी ध्रुव तक जाने वाली सीधी रेखा को, सीधी रेखा को क्या कहते हैं बेटा? प्राणीवर्धी अक्ष कहते हैं। सीधी रेखा को प्राणीवर्धी अक्ष कहते हैं। हाँ भैया, क्या? कि प्राणी ध्रुव से वर्धी ध्रुव तक जाने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं बेटा? प्राणीवर्धी अक्ष कहते हैं। अच्छा, ठीक है, ओके ओके, कमेंट कर रहे हैं बेटा कुछ बच्चे, ठीक है। अब एक मिनट, अरे यार ये क्या है? हाँ, अब अंडाणु के मध्य में एक केंद्रक पाया जाता है जो अगुणित होता है। अब वो अगुणित केंद्रक क्या करेगा? द्रव को संचित करेगा, और द्रव को जब संचित कर लेगा तो थोड़ा सा फूल जाता है बेटा। क्या करता है? थोड़ा सा फूल जाता है। तो यहां लिखेंगे कि अंडाणु के मध्य में अगुणित केंद्रक पाया जाता है। यहां लिखेंगे बेटा,
अंडाणु के मध्य में अगुणित अंडाणु के मध्य में अगुणित केंद्रक पाया जाता है। अंडाणु के मध्य में अगुणित केंद्रक पाया जाता है जो द्रव को एकत्रित करके थोड़ा सा फूल जाता है। हाँ बेटा, जो द्रव को एकत्रित करके क्या करेगा, थोड़ा सा फूल जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट, अंडाणु के मध्य कैसा केंद्रक पाया जाता है, अगुणित या द्विगुणित। ठीक है, अब एक चीज अगली कि अंडाणु एक कोशिका झिल्ली से घिरा होता है बेटा। इसे मैं बहुत शानदार रंग से लिखाने जा रहा हूं। अब वो शानदार रंग क्या है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन अब इससे आपको बहुत अच्छे से लिखना है छोटे छोटे में। अंडाणु एक कोशिका झिल्ली से अंडाणु एक कोशिका झिल्ली से घिरा होता है। अब अंडाणु एक कोशिका झिल्ली से घिरा होता है जिसे क्या कहते हैं बेटा, जिसे विटेलाइन, देखना बेटा क्या है आपको दिख रहा है ये वाला रंग, जिसे अरे विटेलाइन झिल्ली कहते हैं, जिसे विटेलाइन झिल्ली कहते हैं। बताइए बेटा इतनी बातें क्या आप सभी को क्लियर है? क्या आप सभी को इतनी बातें क्लियर? प्राणी ध्रुव से वर्दी ध्रुव तक जाने वाली सीधी रेखा को प्राणीवर्दी अक्ष कहते हैं। अंडाणु के मध्य में अगुणित केंद्रक पाया जाता है जो द्रव को एकत्रित करके थोड़ा सा फूल जाता है। अंडाणु एक कोशिका झिल्ली से घिरा होता है जिसे विटेलाइन झिल्ली कहते हैं। बताइए बेटा इतनी बातें क्लियर है? अगर इतनी बातें क्लियर है तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आगे इसी में क्या बढ़ेंगे, अब हम देखेंगे बेटा अंडाणु की परत। इसी क्वेश्चन में, तीसरे क्वेश्चन में आप एक हेडिंग लाएंगे अंडाणु की परत। तो अंडाणु की दो परत होती हैं, एक सबसे बाहर वाली, एक सबसे अंदर वाली। तो जो अंडाणु की सबसे बाहर वाली परत है उसे कहते हैं कोरोना रेडिएटा, और जो दूसरी परत है अंदर वाली उसे बोलते हैं जोना पेलिसोडा। आइए तो यहां लिखेंगे अंडाणु की परत, हेडिंग डालेंगे अंडाणु की परत, यहां लिखेंगे, इसमें लिखेंगे। तो अंडाणु में दो परत पाई जाती हैं, अंडाणु में दो परत पाई जाती हैं, अंडाणु में दो परत पाई जाती हैं। पहली को क्या बोलते हैं माय डियर? पहली को बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। पहली को क्या बोलेंगे बेटा? कोरोना रेडिएटा। ठीक है, और दूसरी परत को क्या बोलेंगे? जोना पेलिसोडा। तो दूसरी परत क्या है? जोना पेलिसोडा। ठीक है, अब
कोरोना रेडिएटा क्या बेटा, अंडाणु की सबसे बाह्य परत, और जैना पैलिसोडा ये बेटा आंतरिक परत होती है। तो यहां लिखेंगे क्या बेटा, इसमें ये क्या है, सबसे बाह्य परत, सबसे बाह्य परत, और ये क्या है बेटा, आंतरिक परत। ये क्या है बेटा, आंतरिक परत, वो सबसे बाह्य परत है, और ये क्या है बेटा, आंतरिक परत। एक मिनट बेटा, घर से कॉल आई है। हाँ, एक मिनट बेटा। कौन से, कौन कौन जो ग्रुप में मैसेज किया तो था कि हाँ, हाँ, पर बैठ में आ रहा हूँ बेटा। हाँ बता दो। चलिए बेटा, आज चलिए अब आइए। अब ये अंडाणु की परत भी हो गई है। इसके बाद हाँ, अब बेटा एक आपके मॉड्यूल में एक वर्ड दिया है, एले शिथल अंडाणु। तो यहां लिखेंगे एले शिथल अंडाणु, एले शिथल अंडाणु, एले शिथल अंडाणु। हाँ तो बेटा एले शिथल अंडाणु क्या होता है, एक, हेलो, हाँ हाँ, आज घर चले जाओ, चला जाओ, चलिए आइए बेटा। तो एले शिथल अंडाणु क्या होता है बेटा, ऐसे अंडाणु जिनमें पीतक नहीं पाया जाता है। तो यहां लिखेंगे बेटा ऐसे अंडाणु, ऐसे अंडाणु जिनमें पीतक, अब पीतक क्या होता है बेटा, प्लीज बताइए प्लीज। पीतक होता है माय डियर जो अंडाणु में जो बड़ा पीला पीला पदार्थ है वह। तो ऐसे अंडाणु जिनमें पीतक नहीं पाया जाता है, पीतक नहीं पाया जाता है। चलो भैया, तो आपके बेटा आज कितने क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। कल मिलेंगे फिर इस वीडियो के साथ अगले 3 क्वेश्चन के साथ। आपके मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन को कवर मैं कराऊंगा बेटा, सारे ए टू जेड क्वेश्चन को। और पेपर भी वहीं से बनेगा, टेंशन ना ले, पेपर भी वहीं से बनेगा, टेंशन ना ले, बेहतरीन तरीके से पढ़ते जाइए बस सीक्वेंस में। कौन कौन से क्वेश्चन हमने देख लिए बेटा उसको जरा देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा है लैंगिक, पहले आप इसे देखें, पहले आप बेटा मेरे चेहरे को देखें। लाइए मैं बेटा यहाँ पे अपने वो कर देता हूँ सिग्नेचर, जिससे कि आपको ये लगे कि हाँ ये मैं ही हूँ। ठीक है बेटा, ये मेरा फोटो है, आगे आइए। तो लैंगिक जनन के बारे में हमने देखा, ये सारी चीज हमने देखी, कोलेस्ट्रम देख लिया, ये सारी चीज देख ली, ठीक है। बताइए ये वाली बात इतनी, ये प्राणी ध्रुव बढ़ती ध्रुव देख लिया। अब हम मिलेंगे बेटा एक, अरे ये पेज तो फिर एक मिनट में इनको, ये बच्चे कुछ पेज को डिलीट करता हूँ मैं थोड़ा। दबे दबे पाँव से होए होने होने। अब ये डिलीट कैसे होंगे, दबे दबे पाँव से। अरे यार काम नहीं, काम के ये नहीं होने चाहिए, ये वाला नहीं।
बेटा सॉरी, ये मुझ पर थोड़ा डिलीट करना नहीं आ रहा है बट कोई बात नहीं, पेज अगर एक्स्ट्रा हो, चलिए तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 10वें पेज पर मैं थोड़ा क्वेश्चन बना देता हूँ, थोड़ा क्वेश्चन तो आपके बाद में एक साथ कराए जाएंगे। तो ठीक है बेटा, आप इधर 1 मिनट, अब आप कोई बात नहीं, कल से हो जाएगा। चलिए दिस इज मी। हाँ, तो बेटा मैंने आपके 3 क्वेश्चन ये करा दिए हैं, आप अच्छे से बेटा इसको रिवीजन कर लेना, अच्छे से रिवाइज करना, इनसे बाहर पेपर नहीं आएगा। हम कह रहे हैं पूरा मॉड्यूल आप सटासट कर जाना। और देखो मॉड्यूल है एक्चुअल में एक किताब है, उसको आपको अच्छे से समझने की जरूरत है, एक एक वर्ड को समझने की जरूरत है, ठीक है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने बेटा आप हमें दे दीजिए। 4 महीने का मतलब 120 डेज। आप 120 डेज, 1 मिनट, 120 डेज बेटा आप, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 120 डेज बेटा आप हमें दे दीजिए, फिर देखना लेवल अपना कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे। 120 डेज कितने, 120 डेज। और बायोलॉजी में आपको पता है 120 डेज किसका जीवन काल होता है? बिल्कुल सही, आरबीसी का जीवन काल 120 डेज होता है बेटा। क्या? जो आपकी आरबीसी है, आरबीसी का जीवन काल, बिल्कुल सही, आरबीसी का जीवन काल। अरे हाँ, ऐसे ही क्वेश्चन बना दिए जाएंगे, कोई बात नहीं। अगला सवाल पे आना जरा। हाँ, पूछता हूं, नर का हार्मोन क्या है? नर लैंगिक, नर लैंगिक हार्मोन क्या होता है बेटा? नर लैंगिक हार्मोन क्या होता है, जल्दी बताइए। नर लैंगिक हार्मोन क्या होता है? बिल्कुल सही जवाब, नर लैंगिक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। क्या होता है बेटा? टेस्टोस्टेरोन। नर लैंगिक हार्मोन क्या होता है बेटा? टेस्टोस्टेरोन। क्वेश्चन आ रहा है, मादा के लैंगिक हार्मोन क्या होते हैं बेटा? क्या चीज? मादा के, 1 मिनट, ये मुझे मिस्टेक तो पहले ही लगी थी भैया। क्वेश्चन आ जाए बेटा आप पर, मादा के या मादा लैंगिक हार्मोन, बताइए जल्दी कौन से होंगे? मादा लैंगिक हार्मोन कौन से होंगे, फटाफट बताइए। बिल्कुल सही जवाब, मादा के लैंगिक हार्मोन 2 होंगे। कौन कौन से? एक होगा एस्ट्रोजन और दूसरा होगा प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये क्या बेटा? ये मादा के लैंगिक हार्मोन है। कौन से? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। एक सवाल मैं आपको देता हूं, ये बेटा पूछे जाते हैं, ठीक है, कि अगला सवाल है, शुक्राणु के किस भाग में, शुक्राणु के किस भाग में, अब बेटा शुक्राणु के किस भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित, इसका मतलब उपस्थित। बताओ शुक्राणु का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है? बिल्कुल सही जवाब, शुक्राणु का मिडिल पार्ट। शुक्राणु का बेटा कौन सा? मिडिल पार्ट। तो शुक्राणु के किस भाग में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है? मिडिल पार्ट में। बताइए बेटा, इतनी बात क्लियर है? एक मिनट, ये पहला क्वेश्चन आ गया अपना, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, बस ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना हो बेटा, इसी के साथ आप चलते रहिए और पढ़ते रहिए अच्छे से। और बेटा अगले लेक्चर में आपसे मिलेंगे, ठीक है, मुलाकात होगी अगले लेक्चर में, आइए। और ठीक है, एक बार और रिवाइज करा देता हूं आपको। देखिए, तो आरबीसी का जो बेटा जीवन काल होता है वो 120 दिनों का होता है। जो 120 दिन है बेटा वो क्या है? आरबीसी का जीवन काल, ठीक है। आरबीसी का जीवन काल कितना है? 120 दिन। अगला, नर लैंगिक हार्मोन क्या होता है? नर लैंगिक हार्मोन होता है बेटा टेस्टोस्टेरोन।
क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन। अगला, मादा लैंगिक हार्मोन कौन से होंगे? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है। अगला, शुक्राणु के किस भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है? मिडिल पार्ट में। किसमें? मिडिल पार्ट में। तो बेटा मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आइए। अरे